हेलो माय यूट्यूब फैमिली। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। अ वेरी गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज के सेशन में मैंने जो कल आपको क्वेश्चन दिया था बनाने के लिए, उस क्वेश्चन को आज हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है। तो कल हमने बताया था आपको कि जब भी अगर इस तरह का आपको क्वेश्चंस मिले तो आपको क्या करना है। तो कोई भी क्वेश्चंस को बनाने का जो है कुछ तरीके होते हैं। अगर हम उन तरीकों को इस्तेमाल करें तो क्वेश्चन बहुत ही आसानी से और बहुत ही कम टाइम में ही बन जाते हैं। ठीक है। अदरवाइज हम इधर उधर का काम करते रहेंगे, क्वेश्चन बन भी जाएगा, नहीं भी बनेगा, टाइम भी टेकन होगा, ऐसा भी हो सकता है। पर अगर हम रूल से चलें तो क्वेश्चन बेहतर तरीकों से बनेगा और कोई भी क्वेश्चन बन जाएगा। ठीक है। तो आइए हम इस क्वेश्चन को आज डिस्कस करते हैं। तो मैंने आपको ये बताया था कि अगर इस तरह का क्वेश्चंस मिले तो हमें बाकी किसी चीज़ को नहीं देखना है। फर्स्ट ऑफ ऑल हमें देखना है रो, जो हमारा रो है उसे देखना है। तो आप रो देख लीजिए, ये आपका रो हो गया। ठीक है। और उसके बाद आप देख लीजिए अपना ये कॉलम। ठीक है, ये आपका कॉलम हो गया, ये वाला। अब दोनों को रो और कॉलम देखने के बाद हमें ये देखना है कि ज़्यादा इंक्रीज कौन कर रहा है। रो ज़्यादा इंक्रीज कर रहा है या फिर कॉलम ज़्यादा इंक्रीज कर रहा है। तो हम ये देख पा रहे हैं कि हमारा रो जो है ज़्यादा इंक्रीज कर रहा है, बिकॉज ये 11 से 5 हो रहा है कॉलम, और 5 से 12 हो रहा है, मतलब 11 से 5 हो रहा है और 5 से 12 हो रहा है। ठीक है। और हमारा जो रो है वो 11 से 2 हो रहा है और 2 से 18 हो रहा है, यानी इंक्रीज कर रहा है। तो हमें ये मिल गया कि हमारा रो जो है इंक्रीज कर रहा है। अब ये जब हम समझ लिए कि हमारा रो जो है इंक्रीज कर रहा है, तो इस केस में हमें अपना कॉलम भी छोड़ देना है। कॉलम पर भी ध्यान नहीं देना, क्योंकि अब जो हमारा क्वेश्चन का आंसर निकलेगा वो रो वाइज ही निकलेगा। ठीक है। अब हमें केवल और केवल रो पर कार्य करना है और अदरवाइज किसी भी चीज़ों को नहीं देखना है। कॉलम को तो बिल्कुल भी नहीं देखना है। अब जब हमें मिल गया कि इंक्रीज कॉल रो कर रहा है तो ठीक है। तो अब हम मैंने कल के वीडियो में आपको बताया था मैथमेटिकल्स टूल्स के बारे में, कि मैथमेटिकल्स टूल्स को आपको ध्यान रखना होगा। इसके बाद जब हम ये जान लिए कि हमारा रो इंक्रीज कर रहा है और हमें क्वेश्चन बस रो के अनुसार ही बनाना है, केवल रो वाइज क्वेश्चन का आंसर ही फाइंड कर सकते हैं, तो आप मैथमेटिकल्स टूल्स को आपको देखना पड़ेगा। आइए इस स्लाइड पर हम आपको ले चलते हैं और दिखाते हैं मैथमेटिकल्स टूल्स, जो मैंने कल आपको समझाया था, बहुत अच्छी तरह से बताया था। ये मैथमेटिकल्स टूल्स है प्लस माइनस, गुना भागा, जिसे गुना को आप मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन भी बोलते हैं इंग्लिश में। डिवीजन भागा को बोलते हैं स्क्वायर एंड क्यूब। ठीक है। ये मैथमेटिकल टूल्स है, इन्हीं के सहारे हम उस क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। आइए, ये हमारा क्वेश्चन था। ठीक है। तो मैथमेटिकल टूल्स में प्लस था पहले, तो 11 + 2 करेंगे। 11 + 2 इजकल टू 13। अब हमें जो है, ये हर क्वेश्चन में ऐसा नहीं है कि हम केवल ये मैथमेटिकल टूल्स का यूज कर ले तो आसानी से आंसर मिल जाए, ऐसा कुछ नहीं है। अब हम अप्रॉक्स 18 के अप्रॉक्स में पहुंच चुके हैं। ठीक है। तो अब हमें ये सोचना है कि हम क्या जोड़ें कि हमें 18 मिले, या क्या घटाएं तो 18 मिले, या क्या करें कैसे हमें 18 मिले। तो हम यहाँ देख पा रहे हैं कि 5 जोड़ेंगे तो 18 मिल गया। ठीक है, यहाँ तो सक्सेस हो गया कि 5, 13 + 5 18 हो गया। 13 + 5 18 हो गया। ठीक है, यहाँ सक्सेस हो गया। ये भी यहाँ गिवन है, ये भी दिया हुआ है डाटा, ये हमें फाइंड करना है। तो अब हम इसको चेक करेंगे कि क्या ये उसी पैटर्न पर बैठ रहा है। अगर बैठ रहा है तो थर्ड वाला भी आंसर इसी पैटर्न पे आएगा। ये 12, मतलब 12 + 5 करते हैं हम लोग तो 17 मिलता है। ठीक है। 17 में अगर 5 जोड़ते हैं तो हमें मिल जाएगा 22। तो 22 तो यहाँ है नहीं, इसका मतलब कि ये हमारा जो मेथड है फेल्यूर है। ठीक है, ऐसे क्वेश्चंस नहीं बनेंगे।
अब क्वेश्चन बनेंगे कैसे, क्योंकि ऑप्शन में तो कुछ ऐसा है नहीं है, नहीं ये यहाँ तो हो जा रहा है बट यहाँ नहीं हो रहा है, इन दोनों को मिलना चाहिए तभी होगा। ठीक है, तो अब हमारा सोचने का कुछ तरीका बदलना होगा। अब हम क्या करेंगे, अब प्लस से नहीं हो रहा है, माइनस की तरफ बढ़ेंगे। ठीक है, 11 माइनस 2 करेंगे, कितना हुआ, 9। ठीक है, 9। अब क्या हम 9 को दुगना करेंगे तो 18 मिल जाएगा, 9 को दुगना करेंगे तो 18 मिल जाएगा। तो कुछ भी करके हमें वैल्यू तक पहुंचना है, तो यहाँ अगर हम 2 इंटू करते हैं तो हमें 18 मिलता है, मतलब हमें 18 मिलता है 9 इंटू 2 करने पर। ठीक है, तो यहाँ ये हमारा वैल्यू बिल्कुल सही है। ठीक है, अब हमें इसको चेक करना है, बिकॉज इसी पैटर्न पर अगर ये है तो थर्ड वाला भी इसी पैटर्न पर आंसर मिलेगा। तो अब हम करते हैं 12, और मैथमेटिकल टूल से हमने माइनस को लिया है, -5 इजकल टू 7। ठीक है, अब हम इंटू 2 करेंगे, बिकॉज उसमें भी हमने इंटू 2 किया था, 11 माइनस 2 9 हुआ था, और इंटू 2 किया था, 9 इंटू 2 18 हुआ था, तो यहाँ भी 2 ही करेंगे। ठीक है, क्योंकि मेथड वही होना चाहिए। तो 7 इंटू 2 14 हो गया, 14। ठीक है, और जब हम ये मिल गया कि यहाँ ये है, इस पर भी मेथड हमारा कंसेप्ट क्लियर है, मतलब हाँ इस पर भी मेथड लग गया, यहाँ भी लग गया वो मेथड, तो हम इसमें अप्लाई करेंगे क्योंकि वही मेथड हमारा इसमें भी लगेगा, और वह उसी मेथड से हम आंसर तक पहुँचेंगे। तो 5 माइनस 2 इजकल टू 3 सॉरी, इजकल टू 3 इंटू 2, क्योंकि इसमें और इसमें हमने 2 से ही मल्टीप्लाई किया था, तो हमारा आ जाता है 6। ऑप्शन में 6 है क्या, यहाँ ऑप्शन में 6 है, आंसर आ गया हमारा, आंसर आया हमारा, बिल्कुल आया, आंसर हमारा आ गया 3 इंटू 2। ठीक है, इजकल टू 6, ये हमारा आंसर रहा। ठीक है, तो आई होप कि आप इस क्वेश्चन जो मैंने आपको डिस्कस किया उसे आप बहुत अच्छी तरह से समझ गए होंगे, और कल के वीडियो में जो भी चीज़ें आप नहीं समझे होंगे वो आज के वीडियो में आप समझ चुके होंगे, क्योंकि बार बार अगर हम किसी चीज़ को प्रैक्टिस करते हैं तो प्रैक्टिस से ही चीज़ें क्लियर होती है। सो डू प्रैक्टिस आप लोग, और भी अच्छे क्वेश्चन देखकर प्रैक्टिस कीजिए, और जिस तरह से मैंने बताया आप क्वेश्चन को बनाइए। अगर कहीं क्वेश्चन फंसता है तो आप हमें बताइए, पर हमें हमें आशा है कि आपका क्वेश्चन बिल्कुल भी नहीं फंसेगा। अगर आपका कोई क्वेश्चन भी है इससे जुड़ा हुआ तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं, या आप हमें, हाँ कमेंट बॉक्स में आप उस क्वेश्चन को दीजिए, हम क्वेश्चन को सोल्व करेंगे, या फिर हम कभी लाइव आएँ तो आप लाइव सेशन में भी पूछ सकते हैं। ठीक है, सो थैंक यू सो मच एंड विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू।